क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा नौजवान था जिसने 23 साल की उम्र में इतिहास रचा, जिसे आज 100 साल बाद भी यह देश याद करता है। उसका नाम था शहीद-ए आज़म भगत सिंह। न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बल्कि सोच दी, विचार दिए और ऐसा जज्बा छोड़ा जो आज भी दिलों में आग भर देता है। आज उनके जन्मदिन पर आइए जाने उनकी कहानी, एक क्रांतिकारी की, एक विचारक की, एक असली हीरो की, एक रियल फाइटर की। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर ज़िले, जो कि अब पाकिस्तान में है, के एक देशभक्त परिवार में हुआ था। उनके जन्म के समय ही उनके पिता और चाचा जेल में थे। देश के लिए आप समझ सकते हैं, देशभक्ति तो उनके खून में ही थी। जब 12 साल के थे वो, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उन्होंने वहाँ की मिट्टी को बोतल में भर लिया और कसम खाई, जब तक देश को मैं आज़ाद नहीं कराऊंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। वे किताबों के दीवाने थे, मगर बंदूक उठाने से भी नहीं डरते थे। उनके आदर्श थे राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और लेनिन। भगत सिंह का मानना था, क्रांति की तलवार विचारों की धार से तेज होती है। उन्होंने बंदूक उठाई, पर सबसे पहले कलम उठाई, लिखा, बोलो, लोगों को जगाया। 1928 में जब लाला लाजपत राय की मौत हुई, भगत सिंह ने इसे ब्रिटिश राज की हत्या माना। फिर सैंडर्स की हत्या करके सबको दिखा दिया, ये नया हिंदुस्तान है जो कि अब चुपचाप नहीं रहेगा। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका, लेकिन वो बम किसी को मारने के लिए नहीं था। वो बम था सुनो इंकलाब जिंदाबाद की आवाज़ को गुंजाने के लिए। उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी, क्योंकि लड़ाई सिर्फ गोली की नहीं थी, सोच की थी। जेल में भगत सिंह ने भूख हड़ताल की, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी कैदियों के अधिकारों के लिए। उन्होंने पढ़ा, लिखा और अपनी आत्मा को और भी मजबूत किया। उनका एक ही मकसद था, ब्रिटिश राज के डर को तोड़ना। उनका एक ही नारा था, इंकलाब जिंदाबाद। उनकी एक ही सोच थी, अगर बहरों को सुनाई देना है तो आवाज़ को बहुत तेज करना होगा। और 23 मार्च 1931 में, सिर्फ 23 साल की उम्र में, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। लेकिन क्या वो मरे? नहीं, वो अमर हो गए, हर युवा के दिल में, हर विचार में, हर आंदोलन में। आज भगत सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका साहस, उनकी आग हर उस इंसान में जिंदा है जो बदलाव चाहता है। अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने देश, समाज या जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो भगत सिंह से सीखिए। कैसे? उम्र नहीं, इरादे बड़े होने चाहिए। याद रखिए, मैं नास्तिक हूँ, लेकिन इंसानियत में विश्वास रखता हूँ। यही था भगत सिंह का दर्शन। तो आज उनके जन्मदिन पर एक वादा कीजिए खुद से कि आप भी सोचेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरी जनता के लिए, पूरे विश्व के लिए। क्योंकि असली आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से खुद को आज़ाद कराना नहीं है। असली आज़ादी, कोई भी भूखा, रोड पे भूखा नहीं सोना चाहिए। कोई भी औरत डर के साए में नहीं जीनी चाहिए। कोई भी बच्चा शिक्षा से विमुख नहीं होना चाहिए। कोई भी रिक्शा वाला रोड पर डर डर के नहीं जीना चाहिए। किसी में भी जाति भेदभाव की संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब है तो इसे ही हम असली आज़ादी कहते हैं। इसी आज़ादी को हम हमेशा नमन करते हैं और ऐसे आज़ादी क्रांतिकारियों को हम हमेशा प्रणाम करते हैं। और हमें गर्व है कि हम भारत में पैदा हुए हैं, जहाँ ऐसे वीर महापुरुष, ऐसे वीर आज़ाद, ऐसे भगत सिंह, महात्मा गांधी, अनेक क्रांतिकारी पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी अपने देश के लिए। हमें गर्व है अपने भारत देश पर और भारतीय होने पर। तो आज भगत सिंह के इस जन्मोत्सव पर हम सब प्रण लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्तों पर हमेशा चलेंगे, सदा सत्य का साथ देंगे और अन्याय के खिलाफ हम हमेशा आवाज़ उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। याद आए
हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले।